अगर आप सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आपको मेरे वीडियोस एग्जैक्ट उसी वक्त मिल जाएंगे जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। ये समुद्र में मौजूद सबसे बड़ा राज है। पानी से गुजरो या फिर हवा से, यहाँ पे कोई नहीं बचता। आज तक हजारों नाव और जहाज कहाँ चले गए ये किसी को भी नहीं पता। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, यानी शैतानी त्रिकोण। जी हाँ, मैं बर्मुडा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। लेट्स एक्सप्लोर बर्मुडा ट्रायंगल। आज विज्ञान शीर्ष पर पहुंच गई है, पर विज्ञान अभी तक इस ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाई है। उसकी वजहों के बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस जगह को लेके कई असाधारण बात का जिक्र लोग करते आए हैं, जिन पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल है। लोगों के हिसाब से इस जगह पर बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जो डराने वाली है और रहस्य से भरपूर है। इस जगह पे अजीब घटनाएं आज से ही नहीं बल्कि 1492 से होती आ रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये कहा था कि जब ये अपने शिप से समुद्र पे आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें इस क्षेत्र में बहुत सारे अजीब लाइट्स दिखाई दी थी और उन्हें बिना कोई हवा के लहर उठती हुई दिखाई दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका कॉम्पास इस जगह पे काम नहीं कर रहा था। उनका कॉम्पास रोटेट कर रहा था और उन्हें गलत डायरेक्शन दिखा रहा था। ये तो हो गई बहुत पहले की इंसिडेंट्स। अगर हम नए जमाने की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी हुई इस दुनिया में आज भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं इस रहस्यमय जगह पे। फ्लाइट 19 1945 की घटना उन सब घटनाओं में से सबसे प्रसिद्ध है। 5 दिसंबर 1945 को 14 नेवी एयरमैन ने उड़ान भरा आसमान की ओर। वो उन लोगों की एक सिंपल ट्रेनिंग की पार्ट थी। 1 घंटा और 45 मिनट के बाद उस फ्लाइट के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर ने कंट्रोल टावर को रेडियो के जरिए मैसेज भेजा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। टेलर ने यह भी कहा कि उनका तीनों कॉम्पास काम नहीं कर रहा है। वो किस दिशा में जा रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन के बाद फ्लाइट 19 कभी नहीं पाया गया, ना किसी समुद्र पे और ना ही समुद्र के नीचे। मानो जैसे वो बिल्कुल ही गायब हो गया हो। पर उसी दिन शाम को एक और सर्च प्लेन को भेजा गया फ्लाइट 19 को खोजने के लिए, पर सिर्फ 27 मिनट के बाद वो सर्च प्लेन और उसके 13 मेंबर्स भी गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वो प्लेन कहाँ गया। यूएसएस साइक्लोप्स की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। यूएसएस साइक्लोप्स जहाज 1918 में 309 लोगों के साथ बाल्टीमोर यूएस जा रही थी। वो शिप भी बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरते वक्त गायब हो गई थी। उस जहाज का एक भी टुकड़ा किसी को भी नहीं मिला। अमेरिकी इतिहास की ये सबसे बड़ी लॉसेस में से एक है, क्योंकि उस समय ये पहली बार हुआ था कि किसी जहाज के सफर ने 309 लोगों की जान ले ली। 1941 में भी यूएसएस साइक्लोप्स की 2 सिस्टर जहाजें प्रोट्यूस और नेरस उसी क्षेत्र में गायब हो गई। इस शैतानी 5 लाख स्क्वायर मील के जगह ने पिछले सदी में लगभग हजारों जहाजों और विमानों को निगल लिया है। ये जगह दुनिया की उन जगहों में से एक है जहाँ पे आसमान में अजीब अनएक्सप्लेनेबल लाइट्स दिखती हैं और इसके चलते बहुत लोगों का मानना है कि इस जगह पे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और एलियंस इस जगह पे लोगों का अपहरण करते हैं। लोगों का तो ये भी मानना है कि ये जगह एक पोर्टल यानी द्वार है जो आपको दूसरी डायमेंशन यानी दूसरी आयाम में ले जाती है। पर जैसा कि मैंने कहा, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है ये कोई भी नहीं जानता। तो आप क्या सोचते हो बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में? नीचे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं हर 2 दिन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।